पिछले कुछ दिनों से एक फिल्म का सीन काफी चर्चा में है, जिसमें एक हिंदू लड़की को जबरदस्ती बीफ खिलाया जाता है। इस सीन ने एक बहुत पुरानी बहस को फिर से जिंदा कर दिया है। क्या हिंदू मांस खा सकते हैं? आमतौर पर यही माना जाता है कि एक सच्चा हिंदू तो शाकाहारी ही होता है, पर क्या ये बात वाकई सच है? चलिए इन धारणाओं को थोड़ा साइड में रखते हैं और देखते हैं कि असल में आंकड़े क्या कहते हैं। प्यू रिसर्च सेंटर के हिसाब से 56%, जी हाँ, आधे से भी ज्यादा हिंदू मांसाहारी हैं। अब ये आंकड़ा तो उस आम धारणा की हवा ही निकाल देता है। तो सवाल ये उठता है कि शाकाहार को लेकर ये मजबूत सोच आखिर बनी कैसे? इस पहेली का जवाब हमें हजारों साल पुराने धर्म ग्रंथों में मिल सकता है। तो चलिए पड़ताल करते हैं कि हमारे प्राचीन ग्रंथ इस बारे में आखिर कहते क्या हैं। महाभारत में भीष्म पितामह युधिष्ठिर को साफ साफ बता रहे हैं कि मांस खाने वालों को कुंभिपाक नाम के नरक में पकाया जाता है। ये सुनकर तो लगता है कि बस बात खत्म, मांस खाना मना है, केस क्लोज्ड, है ना? लेकिन ठहरिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। उसी बातचीत में भीष्म मनु का हवाला देकर एक और बात भी कहते हैं। यहाँ वो ऐसे मांस की इजाजत दे रहे हैं जिसे वैदिक रीति रिवाज से पवित्र किया गया हो। अब यह मामला सुलझने के बजाय और उलझ गया। तो देखा, एक ही बातचीत, एक ही इंसान और दो बिल्कुल अलग अलग बातें। इससे एक बात तो साफ है कि धर्मग्रंथ इस मुद्दे पर एक सुर में नहीं बोलते, मतलब कहानी में और भी पढ़ते हैं। और ये कंफ्यूजन सिर्फ महाभारत तक ही नहीं है। व्यास संहिता, रामायण और यहाँ तक कि उपनिषदों जैसे कई बड़े हिंदू ग्रंथों में मांस खाने के साफ साफ जिक्र मिलते हैं, जो अक्सर धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़े होते थे। तो सवाल फिर वही है, अगर धर्म ग्रंथों में मांस खाने की इजाजत थी, तो फिर शाकाहार हिंदू धर्म का इतना बड़ा सिंबल कैसे बन गया? इस बदलाव के पीछे ना एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक कहानी है। इसकी शुरुआत होती है करीब 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। उस दौर में जैन और बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ रहा था, जो अहिंसा पर बहुत जोर देते थे। इसी के जवाब में कुछ हिंदू समुदायों ने भी शाकाहार को अपनाना शुरू कर दिया। और फिर धीरे धीरे शाकाहार सिर्फ एक नैतिक पसंद नहीं रहा, ये एक स्टेटस सिंबल बन गया, एक तरह से आर्थिक और सामाजिक रुतबे का प्रतीक। जो लोग पूरी तरह शाकाहारी भोजन का खर्च उठा सकते थे, उन्हें शुद्ध और ऊंची जाति का माना जाने लगा। और इसी बात को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने बहुत गहराई से समझाया। उन्होंने बताया कि कैसे खाने पीने की आदतों का इस्तेमाल जाति व्यवस्था को और भी मजबूत करने के लिए किया गया। खासकर बीफ खाना एक ऐसी लाइन बन गई जिसने दलितों को समाज से बाहर कर दिया। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब देखते हैं कि ये सारी चीजें आज के भारत के डेटा और पॉलिटिक्स में कैसे दिखती हैं। ये आंकड़े देखिए, काफी कुछ साफ हो जाता है। जैन धर्म में 92% लोग शाकाहारी हैं, वहीं हिंदुओं में यह संख्या सिर्फ 44% है। इससे पता चलता है कि आदर्श भले ही शाकाहार का हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। और ये आंकड़ा देखिए, ये डॉक्टर अंबेडकर की बात को सीधे सीधे साबित करता है। आज भी एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों में मांस खाने वालों का प्रतिशत जनरल कैटेगरी के हिंदुओं से ज्यादा है। वह ऐतिहासिक बंटवारा आज भी इन नंबरों में जिंदा है। खाने की आदतें सिर्फ जाति पर ही नहीं, भूगोल पर भी बहुत निर्भर करती हैं। एक तरफ राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्य हैं जहां शाकाहारियों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल और केरला जैसे तटीय राज्य हैं जहां यह आंकड़ा सिर्फ 2 या 3% है, क्योंकि मछली वहां खाने का अहम हिस्सा है। और ये जो क्षेत्रीय और जातीय बंटवारा है ना, ये सीधे सीधे हमारी राजनीति में भी दिखता है। खाने को लेकर जो राजनीतिक बयानबाजी होती है, वो अक्सर इन्हीं आंकड़ों को दिमाग में रखकर की जाती है। जैसे उदाहरण देखिए, यहाँ मांस खाने की निंदा को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसका निशाना कौन है? जाहिर है उत्तर भारत के वोटर, जहां शाकाहार की दर ज्यादा है। और अब ये देखिए मजे की बात, उसी पार्टी का एक उम्मीदवार केरला में ठीक इसका उल्टा वादा कर रहा है। ये राजनीतिक दोहरेपन का इससे अच्छा उदाहरण क्या होगा? एक जगह जो गलत है, वही दूसरी जगह वोट बटोरने का एक जरिया है। तो इन सब बातों से हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? यही कि हमारे खाने की आदतें किसी एक धार्मिक किताब या नियम से तय नहीं होती। इसके पीछे कई और वजह हैं। तो हमारी थाली में क्या है, ये सिर्फ हमारे धर्म से तय नहीं होता। भूगोल, हमारी आर्थिक स्थिति, जाति, लिंग और हाँ, राजनीति भी, ये सब मिलकर हमारी डाइट तय करते हैं। देखिए, हिंदू धर्म की सबसे बड़ी ताकत और खूबसूरती उसकी विविधता में है। यहाँ एक ही पहचान के अंदर अघोरी साधुओं से लेकर शुद्ध शाकाहारी सब आते हैं, और खानपान की ये विविधता भी उसी का एक हिस्सा है। हाँ, अगर आज कोई शाकाहारी बनना चाहता है, तो उसके लिए धर्म के अलावा भी कई ठोस वजहें हैं। जानवरों के प्रति संवेदना, पर्यावरण की चिंता और अपनी सेहत। इन वजहों से शाकाहार एक धार्मिक मजबूरी नहीं, बल्कि एक पर्सनल, सोचा समझा फैसला बनता है। तो आखिर में ये सवाल अपने आप से पूछने वाला है
हमारी थाली में जो खाना है वो हमारी आस्था का आईना है, या फिर इतिहास, भूगोल और राजनीति की एक उलझी हुई कहानी।